वेलकम बैक टू नेक्स्ट सेशन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सास्केन टेक्नोलॉजीज में पूछा गया एक कोडिंग का क्वेश्चन। बेसिकली बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है गाइस, लाइक मार्स टोन प्रॉब्लम। ठीक है, तो मार्स टोन प्रॉब्लम, और यहाँ पे मैंने जो भी स्क्रीनशॉट में हमने यहाँ पे टेलीग्राम पे मिला था उसको भी यहाँ पे डाल दिया है कि ओरिजिनल क्वेश्चन कैसा था। ठीक है, तो डोंट वरी, इसको मैं पढ़ के आपको ऑलरेडी मैंने इसको नीचे लिखा हुआ है कि क्या कुछ इसमें है। तो आपको अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो डोंट वरी। ओके, सो क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ लेता हूँ गाइस, उसके बाद हम सोल्यूशन देखेंगे VS कोड में। तो मार्स स्टोन, रॉब हैज गॉन टू मार्स टू कलेक्ट सम स्टोन्स, द बैग ही इज कैरिंग कैन होल्ड मैक्सिमम वेट ऑफ M। तो एक्चुअली इमेज यहाँ पे ही ब्लर है गाइस, जो कि मैंने अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बेसिकली आपको तो ब्लर दिख रही होगी, सो डोंट वरी, मैंने नीचे लिखा है इसका पूरा, जस्ट एक बार सुन लो। सो द बैग इज कैरिंग कैन होल्ड मैक्सिमम वेट ऑफ M। तो बैग का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है? M है। देयर आर M स्टोन्स वेइंग फ्रॉम 1 to M इन मार्स। तो मार्स पे कितने पत्थर है? M नंबर ऑफ पत्थर है, तो उनका साइज 1 से लेकर M तक वेरी होता है। ठीक है, देयर आर N स्टोन्स ऑन मार्स दैट आर सिमिलर टू वंस ऑन अर्थ। और मार्स पे N नंबर ऑफ जो पत्थर है या फिर जो स्टोन वेट्स है जो कि पृथ्वी पर भी है। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टोन्स ही कैन ब्रिंग फ्रॉम मार्स सच दैट नन ऑफ देम आर सिमिलर टू एनी स्टोन ऑन अर्थ। तो आपका काम ये है कि गाइस आपको एक इंटीजर रिटर्न करना होगा जो कि बताएगा कि कितने पत्थर हम या फिर कितने वेट हम मार्स से ला सकते हैं, जो कि मैक्सिमम होने चाहिए और यूनिक होने चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम का मतलब जितनी कैपेसिटी है, मतलब 10 किलो की कैपेसिटी आपके बैग की है तो आपको 10 किलो पूरा भरना होगा या फिर उससे कम, नियरेस्ट उससे भरना होगा 9 किलो 8 किलो। या फिर दूसरा कंडीशन क्या है कि मैक्सिमम यूनिक लाना है। तो मैक्सिमम मतलब कितने मैक्सिमम स्टोन्स ला सकता हूँ मैं? लाइक 2 ला सकता हूँ, 3 ला सकता हूँ, कुछ इस तरह से जितना हो सके उतना मैक्सिमम लेके जाना है, और जितना हो सके उतना जो मैक्सिमम वेट है उसके करीब जाना है। जब आप इनपुट आउटपुट देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इनपुट 1 M डिनोटिंग द साइज ऑफ द बैग एंड नंबर ऑफ डिफरेंट स्टोन्स वेट्स प्रेजेंट ऑन मार्स, इनपुट एंड डिनोटिंग द नंबर ऑफ कॉमन स्टोन्स ऑन अर्थ एंड मार्स। तो यहाँ पे पृथ्वी पर N नंबर ऑफ स्टोन्स जो है जिनका वेट मतलब पृथ्वी पर N नंबर ऑफ स्टोन्स है जो कि मार्स से नहीं लाने हैं, जो भी पृथ्वी पर है उनको नहीं लाना है, उनको छोड़ के दूसरों में से कॉम्बिनेशन बनाना होगा। और यहाँ पे इनपुट 3 एंड N एलिमेंट अरे कंटेनिंग द लिस्ट ऑफ वेट्स ऑफ द कॉमन स्टोन्स। और यहाँ पे दूसरा एक इनपुट भी आपको दिया जाएगा जो कि अरे होगा, वहां पे कुछ एलिमेंट्स दिए जाएंगे जो कि मार्स और पृथ्वी पर सेम है, तो उनको हमें एक्सक्लूड कर देना होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से प्रॉब्लम है गाइस। और इनपुट आउटपुट आप देख लीजिए, इनपुट 10 देंगे मतलब मैक्सिमम वेट 10 किलो हो गया, मतलब किलो ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद इनपुट 2 क्या है? 3 है, मतलब 3 स्टोन्स जो है सेम है, तो 1 3 5 मतलब 1 kg 3 kg और 5 kg। kg समझ के लेना, आपको अच्छे से मतलब समझने में आसानी होगी। ठीक है, 1 kg 3 kg और 5 kg के जो पत्थर है पृथ्वी पर भी है और मार्स पर भी है, तो दोनों सिमिलर है, तो इसे मुझे नहीं लाना है, इन तीनों को छोड़कर मुझे कॉम्बिनेशन बनाना होगा। और आउटपुट इन्होंने यहाँ पे दिखाया है कि 2 स्टोन ला सकते हैं हम, मैक्सिमम और यूनिक। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में इन्होंने क्या लिखा है कि रॉब कलेक्ट्स वन ऑफ द फॉलोइंग स्टोन वेट्स। तो यहाँ पे ये जो वन ऑफ द फॉलोइंग लिखा है गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को मतलब इसको देखते ही लगता है कि 2,4 एक कॉम्बिनेशन है, 2,6 एक है और 2,8 एक है, तो ये होने को चांस ही नहीं है, क्योंकि इसमें से इन तीनों में से कोई भी एक चुनना होगा मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कौन सा चुनना चाहूंगा गाइस? 2,8 चुनना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे 2,8 अगर मैं ऐड करूंगा तो 10 आ जाएगा, मतलब मैंने मैक्सिमम कैपेसिटी ऑक्यूपाई कर ली, क्योंकि मेरा बैग का साइज है 10 है। उसके बाद यूनिक है, 2 और 8 यूनिक है, राइट। तो उसके बाद मैं यहाँ पे 4 और 6 4 2 को लूंगा, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? 4 2 प्लस 4 और 2 को ऐड किया तो 6 होगा, और यहाँ पे जगह बच जाती है मेरे बैग में, तो इसे मैं नहीं लेना चाहिए 2 6 को। मतलब ऐसे आपका जस्ट काम है कि गाइस कितने स्टोन जो है यूनिक मैं ला सकता हूँ, कौन सा कॉम्बिनेशन है, कैसा है, वो कुछ नहीं आपको देखना है। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, इनपुट 1 कितना है? 14 है, मतलब 14 नंबर ऑफ डिफरेंट स्टोन्स मार्स पे है। इनपुट 2 क्या है? 4 है, जो कि रिपीटिंग स्टोन जो कि पृथ्वी और मार्स पे दोनों पे है। 4 6 8 9 4 kg 6 kg 8 kg 9 kg, ये सभी रिपीटिंग है। आउटपुट यहाँ पे क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, सॉरी। ठीक है, तो अभी इसका
एक्सप्लेनेशन अगर आप देखेंगे तो रॉब कलेक्ट्स वन ऑफ द फॉलोइंग स्टोन वेट्स। यहाँ पे रॉब कौन सा ले सकता है, 1 2 3 7 लेगा। 7 + 3 कितना होगा, 10, 10 + 2 12, 12 + 1 13, 13 कितना है, 14 को नियर है। अब यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि क्या कुछ कॉम्बिनेशन होगा। फिर से 1 2 3 5 भी मैं ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 5 कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि अगर 5 + 3 + 2 + 1 देखिए 5 6 7 8 9 10 और 11 आता है। और यहाँ पे मैं इनको एक्सक्लूड करना होगा। तो मतलब कितने एलिमेंट्स ले रहा हूँ, 1 2 3 4, इन सेट्स में कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स का मैं एक सेट बना सकता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे इसी को डिसाइड करना है कि मिनिमम कितने एलिमेंट्स को मुझे यूज करना पड़ेगा जिससे कि मुझे वो कंडीशन यूनिक प्लस मैक्सिमम को सेटिस्फाई कर पाऊंगा। तो अगर उतना समझ में आ गया तो आप कोड इजीली मतलब लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए गाइस, इसको मैंने रीराइट किया हुआ है। अगर जिसको भी यहाँ पे दिखाई नहीं दिया है तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो सेम थिंग मैंने यहाँ पे लिखी है, जस्ट वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा, अभी यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए गाइस, इनपुट 3 अब उन्होंने दे दिया, अब आउटपुट 2 कैसे आ रहा है इसको देखिए। तो अगर मैं ब्रॉडली यहाँ पे ग्रुप्स बनाने बैठूं तो क्या कुछ बना सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए पहला तो मेरे पास एक अरे होगा, ठीक है। तो देखिए पहला मैं स्क्वायर में एक अरे लिखता हूँ जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसमें 10, इतने एलिमेंट्स है, इतने हो गए। अब यहाँ पे दूसरा अरे इन्होंने क्या दिया है कि 1 3 और 5 ये ऑलरेडी प्रेजेंट है पृथ्वी पर। तो इस अरे में से मुझे 1 3 5 को निकालना होगा। कौन से अरे में से, ऊपर के अरे में से, ठीक है। ध्यान से समझिए, 1 अगर निकाल दूंगा तो 2 बचेगा। उसके बाद 3 भी मुझे यहाँ पे निकालना है क्योंकि डुप्लीकेट है, 3 भी निकाल दिया। 4 लिखना है, 5 निकालना है। उसके बाद 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा और 10 भी होगा, ठीक है। तो इसमें से मैं कौन से कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ गाइस। अब देखिए मैं बहुत सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ। और मैं कॉम्बिनेशन को ऐसे लिखूंगा 2 कॉमा, ठीक है। तो 2 4 को अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा 4 + 2 6, ओके, वैलिड कॉम्बिनेशन है। और उसके बाद 2 6 को मैं अगर ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, 6 + 8 8, 10 के नीचे है, ओके, ठीक है। तो 2 उसके बाद मैं कौन सा जाऊंगा 7 7 8 9, 2 7 अगर लूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 9 मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद 2 8 अगर लूंगा तो मुझे 10 मिलेगा, सभी वैलिड है। इससे आगे देखिए 2 10 अगर लूंगा मैं, ठीक है। तो 2 10 अगर लेता हूं तो 10 + 2 अगर ऐड करूंगा इन दोनों का वेट तो बैग में बैठेगा नहीं, क्योंकि बैग का साइज ही 10 है, तो इसको मैं नहीं ले सकता, नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो सकता है गाइस, 4 6 एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, 6 + 4 10 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 4 + 7 करूंगा तो 10 से आगे निकलेगा, और कौन से भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो इन सभी में से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैक्सिमम मैं 2 ही स्टोन लेके आ सकता हूँ, ठीक है। और कौन सा कॉम्बिनेशन मुझे लाना है इन्होंने पूछा नहीं है, इन्होंने जस्ट पूछा है कि कितने स्टोन्स आप ला सकते हैं। अगर इस कंडीशन का आउटपुट क्या आएगा, इसके लिए 2 आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम एक ग्रुप में मैं 2 ही यहाँ पे स्टोन्स डाल सकता हूँ। मान लो मैंने 2 4 और उसके बाद और एक दूसरा कोई भी, मतलब यहाँ पे 2 4 के बाद 6 मैंने ऐड कर दिया तो 6 + 4 10 हो गया, 10 + 2 12 हो जाएगा, मतलब 10 से आगे निकल जाएगा। तो 10 के अंदर रहना है, कंडीशन को सेटिस्फाई करना है तो सिर्फ 2 ही यूज करना पड़ता है मुझे, ठीक है। तो अच्छे से समझ लेना गाइस इसको, यही पे कंफ्यूजन बहुत सारा होता है। अब इसको देखिए, ओके, तो यहाँ पे मैं इसको भी समझाना चाहूंगा। अब मेरा ओरिजिनल अरे कैसे आएगा गाइस, ओरिजिनल अरे क्या कहता है कि 1 से लेकर 14 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये पूरे एलिमेंट्स मेरे आ गए, ठीक है। अब रिपीटिंग एलिमेंट्स इन्होंने दे के रखे 4 6 8 और 9, तो ऊपर के अरे में से मुझे इन सबको निकालना है और रीराइट करना है। 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 नहीं रहेगा क्योंकि रिपीटिंग है, 5 रहेगा, 6 नहीं रहेगा, 7 रहेगा और 8 नहीं रहेगा, 9 रहेगा और उसके बाद 10 आ जाएगा, 10 11 12 13 14, ठीक है। तो 4 6 8 9 यहाँ पे मैंने निकाल दिए हैं।
अब इसमें से गाइस मैं कॉम्बिनेशन बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक दो बना के दिखाता हूँ। तो 1,2, उसके बाद 3, उसके बाद मैं 5 लूंगा। तो देखिए 1 + 2 3 हो गया, 3 + 3 6, 6 + 5 कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। अगर इसमें मैं दूसरा भी नंबर ले लूं, मतलब 7 भी ले लूंगा, तो क्या हो जाएगा, 7 + 3 कितना हो गया, 10, 10 + 5 15, 16 17 और 18 हो जाता है। तो इसके लिए मैं सिर्फ 1 2 3 7 ले सकता हूँ, 3 5 ले सकता हूँ, या फिर दूसरा कॉम्बिनेशन मेरे पास क्या बचता है कि 1 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, 3 भी ले लेता हूँ। 5 के बदले में अगर 7 लूंगा तो 7 + 3 कितना हो गया, 10, 10 + 2 12, 12 + 1 13। तो इसका 13 आ रहा है, इसका 11 आ रहा है। तो इनमें से मैं कौन सा भी ले सकता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली बात ये हो गई कि मैं सिर्फ 4 स्टोन लेके आ सकता हूँ, ठीक है, इस कंडीशन के लिए। तो इसीलिए आउटपुट 4 है गाइस, और प्रीवियस वन के लिए आउटपुट 2 है, ठीक है। तो अब ये बात हो गई कि क्वेश्चन क्या था, उसका एक्सपेक्टेड आंसर क्या था और क्यों था, इतना तो हमने समझ लिया। अब इसको कोड कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहली चीज मुझे क्या करनी होगी गाइस, ऐसा एक अरे क्रिएट करना होगा विद द हेल्प ऑफ दिस m वैल्यू। उसका साइज कितना होगा, ये जो m मैं ले रहा हूं यहाँ पे इतना होगा। उसके बाद दूसरा अरे मुझे डायरेक्टली इन्होंने दिया है, तो दूसरे अरे को भी मैं ऐसे इनिशियलाइज कर देता हूँ। और तीसरा अरे जो होगा उसका साइज कितना होता है गाइस, ये जो m है, ठीक है, तो ये m होता है गाइस, ठीक है। तो ये m होगा और इसके नीचे यहाँ कहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे इसका साइज n होगा। तो ये जो मुझे एंड में अरे मिलेगा ये क्या होगा, ठीक है, तो m - n इतना ही मैक्सिमम साइज हो सकता है, क्योंकि इस अरे में से मैं m अरे में से n अरे को डिलीट करके इसको पा रहा हूँ। तो इस अरे का साइज मुझे m - n लिखना होगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, 2 फॉर लूप्स चलाऊंगा, एक फॉर लूप इस बाहर वाले के लिए और एक फॉर लूप इस अंदर वाले के लिए। तो एक को लूंगा मैं, एक को 4 से कंपेयर करूंगा और सारे एलिमेंट से कंपेयर करूंगा। अगर किसी से भी ये मैच खा रहा है तो इसको मैं अपने तीसरे अरे में अपेंड नहीं करूंगा, ठीक है। मतलब ये जो फाइनल अरे होता है, मतलब ये जो ऊपर का अरे है, इसको और इसको कंपेयर करूंगा, इन दोनों को कंपेयर करूंगा गाइस, क्योंकि इसमें से मुझे डुप्लीकेट निकालना है, ठीक है। तो मुझे इस अरे को पाना है, तो कैसे करूंगा, इस अरे में से इन डुप्लीकेट अरे को मैं निकाल दूंगा। बेसिकली हैश कोड बहुत सारे लोग यूज करते हैं, उसके बाद न जाने कौन से बिल्डिंग फंक्शंस को यूज करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ एक काउंटर की मदद लूंगा गाइस, जो कि बिल्कुल ही आसान होगा, ठीक है। तो आप कहेंगे कि माइंड ब्लोइंग कोड है, ठीक है, तो बिल्कुल एक बच्चे को भी समझ में आ जाएगा, इसमें कोई फैंसी चीज मैंने नहीं लिखी होगी, ठीक है। तो जो भी होगा बहुत ही सिंपल सा, जितना हो सके उतना सिंपल मैं लिखूंगा गाइस, ठीक है। तो जल्दी से मैं अब VS कोड में चलता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, मेन लॉजिक, ठीक है। तो मेन लॉजिक क्या होगा गाइस, मैं इस सॉर्टेड एक बार मुझे ये जो अरे मिल गया ना, इसके बाद क्या करूंगा, फर्स्ट एलिमेंट को लूंगा और सम को इनिशियलाइज कर दूंगा 0 से, सम प्लस ये फर्स्ट एलिमेंट करूंगा। क्या m से छोटा है, ठीक है, तो छोटा है तो नेक्स्ट एलिमेंट को ऐड करो, अभी छोटा है तो नेक्स्ट एलिमेंट को ऐड करो, अभी छोटा है तो नेक्स्ट एलिमेंट को ऐड करो। जब ये m के इक्वल या फिर m से ऊपर चलने लगा तब मैं इसको स्टॉप कर दूंगा, और काउंटर में हर बार मैं जब भी ऐड करूंगा काउंटर को इंक्रीज करूंगा एक बार से। तो जब मैं इन 4 एलिमेंट्स को ऐड कर दूंगा तो मेरी काउंटर की वैल्यू आ जाएगी 4, 2 एलिमेंट्स को ऐड करूंगा तो मेरे काउंटर की वैल्यू आ जाएगी 2। तो बेसिकली जितनी काउंटर की वैल्यू होगी उतने नंबर ऑफ स्टोन्स मैं पृथ्वी पर ला सकता हूँ, यूनिक और मैक्सिमम वेट के। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है गाइस, इसको फटाफट से VS कोड में एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो ओके, जस्ट मैंने एक मतलब क्या कहते हैं इसे, एक ब्लैंक प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है, और ठीक है, तो इनपुट में यहाँ पे रीड वगैरह नहीं करूंगा गाइस, ठीक है, तो डायरेक्टली ले लूंगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे डायनामिकली, मतलब जो भी डिसीजन होगा सब कुछ डायनामिक लिखूंगा। देखिए कैसे, जस्ट राइट, पहला इंपोर्ट, सब कुछ इंपोर्ट कर लेते हैं, जावा डॉट यूटिल डॉट, उसके बाद अरेज को, ठीक है, तो यहाँ पे है, ठीक है, जावा डॉट यूटिल डॉट अरेज, और उसके बाद स्कैनर कास्ट को भी ले लेते हैं, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है। हो गए दो पैकेजेस को हमने क्या कहते हैं उसे इंपोर्ट कर दिया, ठीक है, बस हो गया। अब देखिए गाइस, यहाँ पे मैं पहला ले लेता हूँ int m इक्वल टू, पहला टेस्ट केस ले लेता हूँ, ठीक है। तो दोनों टेस्ट केस को दिखाऊंगा, पहला
यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। इंट m इक्वल टू 10 लूंगा जो कि प्रॉब्लम में दिया है। उसके बाद इंट n इक्वल टू 3 लूंगा। अब आप कहेंगे कि स्कैनर क्लास से भी रीड कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन वो तो आपको सभी को आता है, उसमें क्या बड़ी बात नहीं है। मुझे सिर्फ एक स्कैनर स्टेटमेंट लिखना है, तो इस कोड को मैं अननेसेसरली बड़ा नहीं करना चाहता, इसके लिए डायरेक्टली m इक्वल टू 10 ले लिया, n इक्वल टू 3 ले लिया। उसके बाद एक सम करके वेरिएबल ले लूंगा, उसको इनिशियलाइज कर दूंगा 0 से। उसके बाद एक काउंटर 1 करके वेरिएबल ले लूंगा और उसको मैं इनिशियलाइज कर दूंगा 0 से। इन सब का यूज नीचे होगा गाइस, ठीक है। तो ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब भी आप इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऑलरेडी स्पेसिफिकेशन पता है तो इसके लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे काउंटर 1 जो कि मेरा फाइनल रिजल्ट होगा उसमें स्टोर करूंगा। अब आती है गाइस अरेज को डिफाइन करने की। तो पहला मेरा अरे होगा इंटीजर टाइप का, ठीक है। तो इंटीजर टाइप ऑफ अरे है और उसका नाम ले लेता हूँ अरे 1, और उसमें से जो भी एलिमेंट्स इन्होंने दिए थे उन एलिमेंट्स को मैं डिफाइन करता हूँ। तो इन एलिमेंट्स इन्होंने क्या कुछ दिए हैं गाइस, तो पहले टेस्ट केस पे चलते हैं हम। इन्होंने दिया है 1 3 5 जो है रिपीटिंग है, तो 1 3 5 ये जो एलिमेंट्स है ये ऑलरेडी पृथ्वी पर प्रेजेंट है, इनको लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इनको मैंने एक अरे में ले लिया। अब दूसरा अरे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इंट, ठीक है। तो इंट अरे 2 और इसका साइज भी मुझे डिफाइन करना होगा। इंट होगा जिसमें अरे होगा अरे 2 वेरिएबल नेम, उसके बाद इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यूज आएंगे और इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ न्यू इंट से, ठीक है। मतलब एक ब्लैंक यहाँ पे मैं m नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो उसकी कैपेसिटी होगी, क्योंकि मैं मैक्सिमम 1 से लेकर m तक जो वैल्यूज डालूंगा वो इसी में अरे 2 में स्टोर करूंगा। बेसिकली मैं इसको यहाँ पे अरे 2 मतलब ये वाला मेरा लाइन, ठीक है। तो उसके बाद अब देखिए, अब तीसरा अरे जो होगा जिसमें यूनिक एलिमेंट्स होंगे डुप्लीकेट को निकालने के बाद, तो उसको मैं इसमें स्टोर करना चाहूँगा अरे 3 में। तो न्यू इंट और उसका साइज मैंने जैसे कि बताया था m-n होगा, क्योंकि मैं डुप्लीकेट्स को निकाल दूंगा, तो इतने में फिट बैठ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे म्यू नहीं भाई न्यू लिखना है, ठीक है। तो लिख दिया मैंने न्यू, बस हो गया गाइस। अब देखिए पहली चीज क्या करता हूँ मैं, एक अरे को मतलब ये जो अरे 2 है इसको क्रिएट कर लेता हूँ, मतलब 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करवा के दिखाता हूँ पहले आपको। तो फॉर मैं लिखूंगा फॉर इंट i इक्वल टू 0 पहली चीज, ठीक है। तो i इज लेस देन m, इक्वल टू नहीं लेना है क्योंकि 0 से इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है। और उसके बाद i प्लस प्लस मैं लिखूंगा, ठीक है। तो ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। अब क्या करूंगा, अरे 2 जो है उसमें जो भी i की वैल्यू आती है उसको जस्ट अपेंड करते जाना है, लेकिन i की वैल्यू जो है i प्लस 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि ठीक है। तो अरे 2 ऑफ i मतलब i की वैल्यू अभी कितनी है, 0 है। 0th इंडेक्स पे मुझे 1 स्टोर करना होगा, क्योंकि इंडेक्स जो है यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होती है, ना कि 1 से। तो इसीलिए यहाँ पे ये ध्यान रखें कि मैं जो भी वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ 0th इंडेक्स पे मुझे 1 वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे अरे 2 ऑफ 0 मतलब 0th इंडेक्स पे 0 प्लस 1 की वैल्यू स्टोर करो। जब ये 9 होगा तब 9 प्लस 1 10 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए इसे ध्यान से देखिएगा, इस i प्लस 1 मुझे लिखना क्यों है। लेकिन जब भी आप जस्ट i लिख के भी देख लीजिए, ठीक है। तो आप जस्ट i लिख के भी अगर दिखेंगे तो आपको क्या आउटपुट मिलेगा, जस्ट मैं यार उसको भी दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब इसके बाहर मुझे एक, ठीक है। तो ये गाइस मैं इंटेंशनली आपको रॉन्ग लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब अरे को कैसे प्रिंट किया जाता है, अरेज को मुझे यूज करना होगा अरेज डॉट टू स्ट्रिंग, और इसके अंदर स्ट्रिंग का नाम देना है, स्ट्रिंग 2 मुझे देना है, ठीक है। अगर मैं इसको अभी सेव करता हूँ और न्यू टर्मिनल ओपन करता हूँ, देखिए मैं इंटेंशनली कैसे दिखता है आउटपुट इसको भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जावा सी क्या नाम है इसका, प्रॉब्लम 18.java, और उसके बाद जावा प्रॉब्लम 18, ठीक है। देखिएगा इस प्रॉब्लम क्या हो रही है। मुझे क्या चाहिए था, 1 से लेकर 10 तक मुझे ये जो एलिमेंट्स थे ऐसे चाहिए थे, 1 से लेकर 10 तक। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि ये 0 से आ रहा है और 9 तक ही आ रहा है। तो इसके लिए मैं कह रहा था कि आपको यहाँ पे क्या चेंजेस करने हैं,
ये जो अरे है ये 0 से ही स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट हो रहा है और फर्स्ट एलिमेंट 0 को ही प्रिंट कर दे रहा है, लेकिन मुझे फर्स्ट एलिमेंट 1 चाहिए, तो इस 0 को मैं एक ऐड कर देता हूँ जिससे कि 0th इंडेक्स पे 1 आ जाएगा और 9th इंडेक्स पे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे, अभी मैं इसको सेव करूंगा और आपके सामने रन करता हूँ। कंपाइल कर दिया और रन कर दिया। अब देखिए आ रहा है ना सही रास्ते पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कुछ इस तरह से मैंने अपना पहला स्टेप कर लिया कि ये जो अरे था इसको क्रिएट कर दिया। अब ये अरे तो मुझे इन्होंने दे रखा है। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, मुझे डुप्लीकेट को निकालना है, तो इसके लिए 2 फॉर लूप की जरूरत होगी। तो बहुत ही आसान होता है गाइस डुप्लीकेट्स को भी निकालना। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे एक k की वैल्यू k को 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। बेसिकली इसका भी काम है गाइस, मैं बाद में बताऊंगा कि क्यों ले रहा हूँ। ठीक है, तो int k इक्वल टू 0 मैंने ले लिया, उसके बाद int काउंटर इक्वल टू 0। अब देखिए वहां पे मैंने ऊपर काउंटर 1 लिया था और यहाँ पे काउंटर यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे काउंटर 1 है और यहाँ पे काउंटर है, तो यहाँ पे डिपेंड होता है कि कौन सा काउंटर आप यूज करना चाहते हैं। और यहाँ पे मैं एक लूप लिखूंगा। अभी ये सब कुछ किसके लिए है गाइस, सब कुछ जो है यहाँ पे टू रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ दी अरेज। तो जो भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स है, ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 3 5 है इनको मैं ऊपर के अरे में से निकाल दूंगा। तो बेसिकली इसको मैं नेम दे देता हूँ यार, अरे 1 सॉरी ये अरे 2 है मेरा, मतलब अभी जब भी मैं लिख रहा हूँ तो प्रोग्राम में, और ये अरे 1 है। ठीक है, और ये जो फाइनली मेरा आंसर आएगा ये अरे 3 होगा। तो बेसिकली अरे 1 के जो 1 3 5 है इनको मुझे अरे 2 से डिलीट करना है। तो इसको डिलीट करने के लिए मुझे ये वाला लूप लिखना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो लूप अभी मैं लिखता हूँ। देखिए फॉर लूप मैं लिखता हूँ और यहाँ पे int i इक्वल टू 0 से इनिशियलाइजेशन में पहली बार कर देता हूँ। उसके बाद i की वैल्यू जब तक कितने से लेस होनी चाहिए, अरे 2, मतलब मेरा जो बड़ा अरे है उससे लेंथ, उसके लेंथ से length अगर लिखूंगा तो लेंथ आ जाता है। और यहाँ पे i प्लस प्लस मुझे करना होगा, उसके लेंथ से जब भी छोटा होगा तब तक मुझे लिखना है। और दूसरी चीज, दूसरे लूप को लिखने से पहले मैं यहाँ पे इसको काउंटर को यहाँ से फिर से, मतलब देखिए कुछ इस तरह से ओके गाइस, तो यहाँ पे ये जो काउंटर होता है इसको हर बार मैं रीसेट करना चाहता हूँ क्योंकि काउंटर का काम कुछ अलग है। नीचे मैं उसको बता देता हूँ। ठीक है, तो फॉर जब पूरा लिखूंगा आपको समझ में आ जाएगा गाइस। फॉर अब यहाँ पे अंदर वाला लूप किसके लिए, दूसरे अरे के लिए, अरे 1 जो था उसके लिए, उसमें जो 3 एलिमेंट्स थे उनको इटरेट करने के लिए मैं ऊपर अंदर वाले जो लूप है उसको यूज कर रहा हूँ। और j शुड बी लेस देन अरे 1 डॉट लेंथ, अरे 1 डॉट लेंथ, और j प्लस प्लस मुझे लिखना है और इसको भी कर दिया ओपन और क्लोज। ठीक है, ये दोनों लूप लिख दिए गाइस। अब अंदर का कितना चलेगा, ये अंदर वाला लूप इस पर चलता है गाइस, 1 3 5 पे चलता है। और जो बाहर वाला लूप है i से लेकर अरे 2 डॉट लेंथ, ये पूरा चलेगा 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसका 1 लेगा और ये पूरा 1 3 5 से कंपेयर करेगा। अगर इसमें से किसी, अगर ये जो 1 है पहला, इनमें से किसी को भी मैच खा रहा है तो मैं इसको प्रिंट नहीं करूंगा, नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे बढ़ जाऊंगा। दूसरा एलिमेंट कंपेयर विद ईच एंड एवरी एलिमेंट, अगर मेल खा रहा है तो मैं प्रिंट नहीं करूंगा। अगर इसमें से ये किसी को भी मैच नहीं होगा तो इसका मतलब ये यूनिक है, रिपीट नहीं हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पे ले आऊंगा। 3 जो है यहाँ पे मेल कर रहा है तो इसको भी मैं प्रिंट नहीं करूंगा, नेक्स्ट बढ़ जाऊंगा 4 को। ऐसे ही करते करते मैं पूरा जो अरे है इसको छान मार दूंगा। तो देखिए ये हमारा दोनों लूप्स तैयार होके बैठा है। अब देखिए गाइस, ये काउंटर का काम क्या होता है। काउंटर का काम बेसिकली ये है कि जब भी काउंटर की वैल्यू, ठीक है, तो जब भी काउंटर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू n, तो n कितना है, n की वैल्यू 3 है। जब भी काउंटर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगी तब इसका मतलब हो जाएगा कि एलिमेंट जो है रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो एलिमेंट रिपीट कैसे नहीं हुआ है, इसको एक ड्राई रन का एग्जांपल भी मैं दिखा देता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर एक इफ लूप लिखना होगा मुझे, इफ, ठीक है, अरे 2 ऑफ i, मतलब ये जो बड़ा अरे था उसमें से एक एलिमेंट ले लेगा। अगर ए अरे 1 ऑफ j से इक्वल है, j को इक्वल है, तो
अगर इस रेंज में क्या करना होगा, इक्वल आते ही मुझे ब्रेक कर देना है, क्योंकि इक्वल आते ही मुझे उसको प्रिंट नहीं करवाना है। और यार यहाँ पे मैंने इस ब्रैकेट को हटा दिया, ठीक है। अब ठीक है गाइस, ठीक है। तो मतलब जब भी इक्वल होगा तो क्या करना होगा मुझे, अगर ये इक्वल आ रहा है तो यहाँ से ब्रेक कर दो, क्योंकि एनी इक्वल आ चुका है। अगर पहला एलिमेंट इक्वल आता है तो दूसरे को चेक करने की क्या जरूरत है, ऑब्वियसली नहीं है ना। तो इसके लिए नेक्स्ट एलिमेंट को मुझे बढ़ जाना है। ब्रेक मतलब ये जो अंदर का फॉर लूप है इसको ब्रेक कर देगा और आई प्लस प्लस एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इफ हो गया। उसके बाद एल्स आता है गाइस, ठीक है। तो एल्स में क्या होना चाहिए, एल्स में मैं काउंटर को इंक्रीज करूंगा, काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1। तो इसका अर्थ क्या होता है गाइस, काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1, ठीक है। तो अब देखिए 1 सेकेंड, उससे पहले मैं बाहर का भी एक पूरा कंप्लीट कर देता हूँ, पहले कंप्लीट कर देता हूँ गाइस इसको। अब देखिए यहाँ पे ये फॉर कंप्लीट हो रहा है, ये यहाँ पे बाहर का फॉर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो अब मुझे इस वाले को लिखना है यहाँ पे ओपन क्लोज, ठीक है। ओपन यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज, और ये जो फॉर यहाँ पे क्लोज आ रहा है। अब जैसे ही अंदर का फॉर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है गाइस, तब मुझे चेक करना है, ठीक है। तो तब मुझे काउंटर को चेक कर देना होगा। तो जब काउंटर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू n हो जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू n हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट जो है रिपीट नहीं हुआ है। तो अरे 3 ऑफ k क्यों यूज किया मैंने, अभी देखिए k की वैल्यू कितनी है, अभी प्रेजेंट k की वैल्यू 0 है। अगर अरे 3 ऑफ j कर दूंगा, k कर दूंगा, तो तीसरे चौथे एलिमेंट पे अगर डायरेक्टली एक एलिमेंट रिपीट होकर बिना होकर चौथे एलिमेंट पे आ रहा है, तो ये जो पिछले स्थान थे जो कि 0 1 2 के इंडेक्स थे, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, 0 आ जाएगा, क्योंकि वो मैं नहीं चाहता हूँ। तो इसके लिए 0th इंडेक्स पे स्टार्ट होना चाहिए, इसके लिए मैं k इक्वल टू 0 दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये अरे के लिए पॉइंटर है, इनिशियलाइजिंग पॉइंटर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है गाइस, समझ लो। अब उसके बाद अरे 3 ऑफ k इक्वल टू अरे 2 ऑफ जो भी वैल्यू यहाँ पे i की होगी उसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। मतलब अरे 2 ऑफ i, अरे 2 ऑफ i मतलब i की वैल्यू 0 है, तो 0th एलिमेंट पे जो भी एलिमेंट है, 0th इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसको मैं अरे 3 में यहाँ पे डाल दूंगा। अरे 3 के 0th इंडेक्स पे डाल रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे जैसे अगर एक बार मैंने 0th इंडेक्स पे डाल दिया तो नेक्स्ट कहाँ पे आना चाहिए, 1th इंडेक्स पे। तो इसके लिए मुझे k को k प्लस 1 कर देना होगा, क्योंकि जो भी नेक्स्ट एलिमेंट आएगा उसके आगे आना चाहिए, ठीक है। तो ये बात समझ गए आप, पहले k 0 था, तो जब भी एक एलिमेंट आकर अरे 3 में बैठ जाएगा तो k की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो 1 से इंक्रीज हो जाएगी और उसमें एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने k इक्वल टू k प्लस 1 लिखा है। गॉट इट गाइस, यस। तो अभी हमारा लूप जो है फिलहाल कंप्लीट तो हो चुका है। अब देखिए एक काउंटर का कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा सा डाउट इसमें होगा। तो पहली चीज गाइस, इसी को मान लो, ठीक है। तो पहली एलिमेंट जैसे ही ये देखेंगे आप, यहाँ पे क्या है, i इक्वल टू 0 है और j इक्वल टू 0 है। तो i इक्वल टू 0, j इक्वल टू 0 मीन्स अरे 2 का 1 एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा और अरे 1 का फर्स्ट एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। 1 और 1 दोनों में से है। और यहाँ पे क्या होगा, अरे 2 ऑफ i मतलब 1 है, अरे 1 ऑफ j मतलब 1 है। 1 इज इक्वल टू 1, यस 1 इज इक्वल टू 1 है, तो इसको ब्रेक कर दो भैया। अब इसको ब्रेक करना है मतलब इस फॉर लूप के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इफ काउंटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n, काउंटर की वैल्यू कितनी है अभी, 0 है। 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है, 3 है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऊपर दे रखी है। 0 की वैल्यू 3 से ज्यादा है क्या, नहीं है। इसका मतलब मुझे अरे 3 में 1 को कॉपी नहीं करना है, क्योंकि वो डुप्लीकेट है। तो उस डुप्लीकेट को मैं कॉपी नहीं करना चाहता, उसको ये काउंटर की मदद से मैंने बनाया हुआ है। देखिए अब 1 को ये कॉपी नहीं करेगा। अब यहाँ से ये भी कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा। i इक्वल टू आई प्लस प्लस है यहाँ पे, तो i प्लस प्लस मतलब i की वैल्यू 0 से लेकर 1 हो जाएगी। अब देखिए 0 से लेकर 1 मतलब यहाँ पे 2 एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 एलिमेंट सेलेक्ट हो गया और फिर से काउंटर को ये 0 कर देगा, जो भी वैल्यू थी उसको 0 करेगा, ठीक है। तो उसके बाद चलो j इक्वल टू 0 फिर से हो जाएगा, ये अंदर वाला लूप। अरे 2 ऑफ i की वैल्यू कितनी है, 2 है, i की वैल्यू यहाँ पे 1 है, और अरे 2 ऑफ 1 मतलब क्या हो जाएगा, अरे 2 ऑफ 1 2 होता है। 2 इज इक्वल टू अरे 1 ऑफ j,
जे की वैल्यू अभी 0 हो जाएगी क्योंकि फिर से लूप चल रहा है। तो 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो 2 और 1 को कंपेयर करेगा, ये 2 और ये 1 को। 2 इज इक्वल टू 1 नहीं है, तो क्या करो, काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1। अब काउंटर की वैल्यू 1 हो गई गाइस, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेगा, ये फिर से काउंटर प्लस 1 होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, ये जो जे प्लस प्लस है एग्जीक्यूट हो जाएगा और अरे 1 ऑफ 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 के बाद 2 और 3 कंपेयर हो जाएगा। 2 इज इक्वल टू 3 नहीं है, फिर से काउंटर की वैल्यू इंक्रीज कर दो। काउंटर की वैल्यू अभी कितनी हो गई, काउंटर की वैल्यू हो गई गाइस 2, ठीक है। और फिर से आएगा 2, 5 को कंपेयर करेगा। 2 इज इक्वल टू 5 नहीं, काउंटर को इंक्रीज कर दो, काउंटर की वैल्यू आ गई 3। अब पूरे एलिमेंट्स हो गए इसके और ये लूप कंप्लीट हो गए क्योंकि इसमें तो 3 ही एलिमेंट है, ठीक है, तो 3 हो गए। और उसके बाद यहाँ पे बाहर आ जाएगा इफ काउंटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n, ठीक है। तो काउंटर में कितना वैल्यू है 3, 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, सही है, 3 को इक्वल है। तो क्या करो, अरे 3 के 0th पोजीशन पे अरे 2 ऑफ i की वैल्यू कितनी है 1, अरे 2 ऑफ i मतलब क्या आ जाएगा, 2 जो है यहाँ पे आ जाएगा गाइस। ये कंप्लीट प्रोसेस होता है, कैसे आता है, ठीक है। तो 2 मेरा यहाँ पे आ गया। उसके बाद अब 2 यहाँ पे आया है 0th इंडेक्स पे, ऑब्वियसली मैं अब नेक्स्ट एलिमेंट 1th इंडेक्स पे चाहता हूँ, तो इसके लिए k को 1 से इंक्रीमेंट कर दो ताकि जो भी नेक्स्ट एलिमेंट आएगा उससे आगे आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, अगेन लूप चलेगा और i है प्लस प्लस हो जाएगा, तो i की वैल्यू अभी 2 हो जाएगी। 2 एलिमेंट पे क्या है, 2th इंडेक्स पे 3 है, तो 3 1 से कंपेयर होगा, 3 3 से कंपेयर होगा, 3 5 से कंपेयर होगा। देखिए पहला क्या होगा, 3 इज इक्वल टू, पहले एलिमेंट क्या है 1 3 5 है ना, तो 3 इज इक्वल टू 1 देखेगा, 3 इज इक्वल टू 1 है नहीं है, तो यहाँ पे काउंटर को 1 से इंक्रीमेंट कर दो। देखिए काउंटर फिर से रीसेट होगा ना, 0 होता है अब 1 हो जाएगा। अब वापस से आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है, तो 3 इज इक्वल टू 3 हो रहा है और इसको ब्रेक कर दो, मतलब ये जो फॉर लूप है अंदर का ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे चला जाएगा। 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n, क्या ये 3 से बड़ा है नहीं है, तो ये जो मेरा 3 एलिमेंट था ये कॉपी नहीं होगा। तो इसका मतलब है गाइस, जब भी काउंटर की वैल्यू 3 होगी या फिर 3 से ज्यादा होगी तब मैं कह सकता हूँ कि ये यूनिक एलिमेंट है, और ना कि दूसरे केसेस में जब भी काउंटर की वैल्यू n से कम होगी तब ये यूनिक एलिमेंट नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने काउंटर का इस्तेमाल किया हुआ था गाइस। आई होप आपको इस ड्राई रन से पूरा समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो जस्ट आपको समझ में नहीं आया तो फिर से आप थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके देखिए गाइस, बिल्कुल मैंने क्लियर कट समझाया हुआ है। ओके गाइस, अब इतना हो गया। इतना होने के बाद ये यहाँ पे फॉर लूप क्लोज हो रहा है, ठीक है, तो ये वाला फॉर लूप बाहर का, और इसके बाहर मैं करना चाहूँगा एक सिस आउट, ठीक है। तो ये जस्ट मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन अरेज डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, तो अरेज डॉट स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं अरे 3 को प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अरे 3 को जब भी मैं प्रिंट करूँगा तब मुझे पता चलेगा, ठीक है, तो नहीं अरे 3 का अभी कोई मतलब नहीं है, मैंने ऑलरेडी प्रिंट करके रखा है, ठीक है। तो तो अगर चाहे तो हम प्रिंट कर सकते हैं यार, कुछ दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ओके इट्स ओके, मैं एक बार प्रिंट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जावा सी हो गया मेरा और उसके बाद जावा हो गया, ठीक है। तो देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, 2 4 6 7 8 9 10, 2 4 6 7 8 9 10, ये जो अरे 3 था मेरा बिल्कुल सही से आ गया, इसमें से कोई भी डुप्लीकेट आपको दिखाई नहीं देगा। 1 3 5 यहाँ से हट चुके हैं, तो मेरा अरे 3 भी अभी सक्सेसफुली आ चुका है। अब बारी है गाइस लास्ट लूप चलाने की, जो कि मुझे देगा ये जो आउटपुट है कितने यूनिक स्टोन्स ला सकता हूँ। तो ये भी बहुत सिंपल है गाइस, यहाँ पे जस्ट नीचे ले लेता हूँ और यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दूंगा। फॉर लूप मैंने ले लिया, अब यहाँ पे एक इंटीजर i इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। ये फॉर लूप किस पर चलाऊंगा गाइस, ये जो अरे 3 मिला है इसी पर तो चलाना है मुझे, उसका पहला एलिमेंट दूसरा तीसरा ऐसे एलिमेंट्स को मुझे सम करते हुए जाना है और मुझे देखना है कि कितने एलिमेंट्स यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे i शुड बी लेस देन, ठीक है, तो i शुड बी लेस देन अरे 3 डॉट लेंथ, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद i को प्लस प्लस करना है मुझे, ओपन क्लोज ब्रैकेट, इतना हो गया। अब देखिए
इफ के अंदर जो भी लिखूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। इफ अभी मैंने सम वम्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे देखिए इनिशियलाइज करके रखा है, इंट सम इक्वल 0 मैंने ऑलरेडी लगा के रखा है ऊपर, तो डायरेक्टली यूज करूंगा। इफ सम प्लस, ठीक है, तो इफ सम प्लस ARR 3 ऑफ i, अरे 3 ऑफ i जो है लेस देन और इक्वल टू m है। अगर ये जो मैं सम और अरे का एलिमेंट अगर ऐड करता हूँ जो कि 0th इंडेक्स, 1th इंडेक्स, 2nd इंडेक्स, 3rd इंडेक्स पे होगा, अगर इसका सम जो है मेरे टोटल कैपेसिटी से कम है, तब क्या करूंगा मैं, सम इक्वल टू सम प्लस ARR 3 ऑफ i कर दूंगा। तो ये चीज आपको थोड़ी सी समझनी होगी गाइस, क्योंकि ये जो कंडीशन में मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, मतलब जस्ट मैं लिख सकता था कि सम शुड बी लेस देन और इक्वल टू m। ये क्या हो जाता है गाइस, अगर मैं उतना ही लिखूंगा तो एक बार जब भी ये कंडीशन फॉल्स भी होगी तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। 2 के बदले मुझे 3 आएगा, 4 के बदले मुझे 5, यहाँ पे आउटपुट 5 आने लगेगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए मुझे ऐसे लिखना पड़ता है। जस्ट मैं एक बार आपको रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो काउंटर 1 जो है मैंने ऊपर इनिशियलाइज किया था 0 पे, उसको मैं यहाँ पे काउंटर 1 प्लस 1 कर दूंगा, मतलब 1 से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे एल्स एग्जीक्यूट होगा, एल्स क्या होगा, ब्रेक होगा। अगर मेरा जो सम है ये कैपेसिटी से बाहर जा रहा है तो मुझे ऑब्वियसली इसको ब्रेक करना होगा। तो COUNTER काउंटर ऐसे लिखना है, ठीक है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैं इस अरे को एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो जो भी मुझे अरे मिला था इसको एक बार लिख देता हूँ, इससे आपको ड्राई रन करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे क्या एलिमेंट्स है, 2 4 6 7 8 जो भी है उसको लिख देता हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर यहाँ पे कंपेयर करता हूँ। देखिए, तो पहली चीज क्या करूंगा, 2 को मैं सम से ऐड करूंगा, 2 प्लस 0 2 होगा, ठीक है। तो देखिए पहले देखिए, इफ सम प्लस अरे 3 ऑफ i, तो ये अरे 3 है गाइस, ठीक है। तो ARR 3 इक्वल टू, अब तो पूरा कंप्लीटली मैंने लिख दिया है। अब देखिए सम कितना है, 0 है, 0 प्लस अरे 3 ऑफ 0, अरे 3 ऑफ 0 पे क्या बैठा है, 2 बैठा है। तो 0 प्लस 2 इज लेस देन और इक्वल टू m। m की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे m की वैल्यू भी लिख देता हूँ, m की वैल्यू 10 है, ठीक है। तो 2 इज लेस देन 10, सही है। तो क्या कर दो, सम को यहाँ पे अपडेट करो। यहाँ पे अपडेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई असाइनमेंट ही नहीं है। तो सम को सम प्लस अरे 3 ऑफ i से सेम स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना होगा मुझे, ठीक है। तो सम मतलब अभी सम में कितना बैठेगा, यहाँ पे आके सम में बैठ जाएगा 2, और काउंटर को 1 से इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। तो काउंटर में कितना होगा, 1 हो जाएगा। अब फिर से लूप चलेगा, i प्लस प्लस हो जाएगा। अब देखिए सम में ऑलरेडी यहाँ पे कितना बैठा है, 2 है, 2 प्लस अरे 3 ऑफ 1, और यहाँ पे 1th पोजीशन में क्या है, 4 है। 2 प्लस 4 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो ये 6 क्या, यहाँ पे भी चेक करना है, ठीक है। तो ये जो 6 है, 6 क्या लेस देन 10 है, सही है, 6 लेस देन 10 है। तो यहाँ पे सम को क्या कर दो, सम को सम प्लस अरे 3 ऑफ i कर दो, मतलब बेसिकली ये जो 6 आया था यहीं पे 6 अपडेट हो जाएगा, और काउंटर जो है 2 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या होगी, नेक्स्ट इंक्रीमेंट हो जाएगा i, और i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i की वैल्यू हो जाएगी 2। तो 2 पोजीशन पे क्या है, 6 है गाइस। तो यहाँ पे देखिए सम ऑलरेडी मेरा कितना है, 6 है। तो 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे हो जाता है 12, ठीक है। अगर क्या 12 10 से छोटा है, मतलब 10 से छोटा है या नहीं है, तो 10 से छोटा नहीं है तो इसको एग्जीक्यूट मत करो, यहाँ पे आओ और ब्रेक कर दो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो पूरा फॉर लूप है इसका कंप्लीशन हो जाने के बाद सिस आउट लिखूंगा, और यहाँ पे एक द पॉसिबल number of stones which can be brought from Mars R करके लिख दूंगा, और यहाँ पे मैं काउंटर COUNTER काउंटर 1 को अपेंड कर दूंगा। ये मेरा पूरा आउटपुट मिल जाएगा गाइस, ठीक है। तो ये जो काउंटर वन का वैल्यू कितना है, 2 है। तो बेसिकली मुझे 2 आउटपुट में
मिल जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह से ये रन होता है गाइस। अब देखिए, ठीक है, तो इसका पहले मैं आउटपुट दिखा देता हूँ, उसके बाद एरर कैसे आ सकता है आपको वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं जो पहले रन करके तो दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए गाइस, क्लियरली आउटपुट देख लीजिए। द पॉसिबल नंबर ऑफ स्टोन्स विच कैन बी ब्रॉट फ्रॉम द मार्स आर 2। ठीक है, तो 2 हो गया। ये पहला टेस्ट केस हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे डेटा को चेंज करूंगा और दूसरा टेस्ट केस आपको दिखाता हूँ। सिर्फ डेटा चेंज करूंगा, कुछ भी चेंजेस नहीं मैं नीचे नहीं करूंगा कोड में। तो इंट पहले यहाँ पे 10 था, अब दूसरे केस में कितना दिया है इन्होंने, 14 दिया है, 14 कर दिया। n की वैल्यू 4 दी है इन्होंने, तो इस 3 को चेंज करके 4 कर दूंगा। उसके बाद क्या है, ये जो इन्होंने 4 एलिमेंट्स क्या दे के रखे, 4 6 8 9, तो यहाँ पे जो एलिमेंट यहाँ पे इन्होंने दे रखे, इनको भी अपडेट करता हूँ। 4 इन्होंने दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है और 9 दिया है। ठीक है, तो देखिए सिर्फ मैंने इतना चेंज किया है गाइस, m की वैल्यू, n की वैल्यू और ये जो इन्होंने इनपुट अरे दिया था, इन तीनों को ही चेंज किया है। मैं कोड को सेव कर ले रहा हूँ। ठीक है, कोड को सेव किया मैंने। अब इसको कंपाइल कर देता हूँ, कहीं पे भी एक लाइन और एक डॉट मैंने चेंज नहीं किया है, और इसको रन कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, ये जो पूरा मेरा आ रहा था ये प्रिंट होगा, उसके बाद विदाउट डुप्लीकेट प्रिंट होगा। द पॉसिबल नंबर ऑफ स्टोन्स विच कैन बी ब्रॉट फ्रॉम द मार्स आर 4। तो पहला आंसर 2 था और उसके बाद अभी 4 आ रहा है। तो दोनों टेस्ट केसेस हमारे यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं, यस हो रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं है, आउटपुट पूरा हमारा एक्यूरेट आ रहा है। अब आता है गाइस सवाल आपका। ठीक है, तो मैं पहले टेस्ट केस को यहाँ पे स्विच हो जाता हूँ। ये 10 था और इसके बाद ये 3 था, और ये एलिमेंट्स क्या थे गाइस, मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो देख लेता हूँ। 1 3 5 था। ठीक है, तो 1 था, उसके बाद 3 था, उसके बाद 5 था। ये सब कुछ हो गया। ओके, तो इतना मैंने चेंज कर दिया। अब देखिए इसको, अगर मैं यहाँ पे ये जो सम 3 है, सम मैं इसको नहीं लिखूंगा अरे 3 से, तो क्या हो जाएगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ गाइस। सिर्फ क्या लिखूंगा, सम शुड बी लेस देन और इक्वल टू m लिख दूंगा। अब देखिए मेरा आउटपुट कैसे गलत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सेव तो मैंने कर लिया है। अब कंपाइल कर देता हूँ और रन करता हूँ। 2 के जगह यहाँ पे आउटपुट 3 आने लगेगा। देखिए 2 के जगह मुझे आउटपुट 3 मिलता है। अब इसको मैं ड्राई रन करके दिखाता हूँ कि 3 क्यों मिल रहा है मुझे। ठीक है, इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो पहले से कंडीशन अभी स्टार्ट कीजिए। ओके, तो पहला सम की वैल्यू कितनी है, 0 है। क्या 0 10 से कम है, हाँ कम है। ठीक है, तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू यूज कर लेता हूँ, और इक्वल टू 10। तो सम शुड बी इक्वल टू सम प्लस अरे 3 ऑफ i। तो 0 प्लस अरे 3 ऑफ i कितना है गाइस, अरे 3 ऑफ i 2 है। तो 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। सम मेरा 2 हो गया, तो यहाँ पे भी मुझे अपडेट करना होगा 2 से। ठीक है, और काउंटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट आ गए हमें, और यहाँ पे सम में मेरा ऑलरेडी 2 है। ठीक है, तो 2 यहाँ पे क्या लेस देन और इक्वल टू 10 है, हाँ 10 है, तो ये भी सही है। उसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे आ जाऊंगा मैं, यहाँ पे सम में ऑलरेडी 2 है, और यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 4 है। तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ पे भी ये 6 से अपडेट हो जाएगा, और काउंटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब नेक्स्ट आएगा, इंक्रीमेंट करेगा और कंडीशन को चेक कर देगा। सम 6 क्या 10 से कम है, हाँ जी कम है, तो उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट को ऐड कर दो। 6 प्लस यहाँ पे 6 ऑलरेडी, और अरे 3 से 6 आ जाएगा। सो 6 प्लस 6 12 हो जाता है, और ये जो काउंटर है हमारा, इसको भी इंक्रीमेंट कर देगा 3 से। ठीक है, तो इसके चलते ये अंदर आ जाएगा फिर से। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो एरर है, क्योंकि 12 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 10। तो बेसिकली गाइज, अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो एक जो कंडीशन है मेरी फॉल्स चली जाएगी, उसके बाद मुझे पता चलेगा। तो इससे बेहतर क्या होगा, मतलब इससे बचने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो ऊपर कंडीशन है इसी में मुझे क्या करना होगा कि जब भी मैं एलिमेंट को ऐड करूंगा, उसके बाद अगर वो m से नीचे है, तभी मैं नीचे का काउंटर है इसको मैं इंक्रीमेंट करूंगा, वरना नहीं करूंगा। तो इसी के लिए अरे 3 ऑफ i अगर मैं लिखूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा ऐसे i, तो इससे क्या हो जाएगा कि जब भी ये कंडीशन चेक करेगा, तब इस स्टेटमेंट्स को ये कंसिडर कर चुका होगा।
इसीलिए तो सेम स्टेटमेंट आता है यहाँ पे, सम प्लस अरे 3 ऑफ i और सम प्लस अरे 3 ऑफ i। तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, लेकिन फिर भी गाइज आपको इस पर थोड़ा सा बैठ के विचार करना चाहिए, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट डोंट बी लाइक मुझे नहीं समझ में आया। ठीक है, तो मुझे भी बहुत मतलब यार इतना आसानी से तो कोड नहीं आता है। ठीक है, तो बहुत बार सोचना पड़ता है। मैंने 1-2 पेजेस पे इसकी पूरी कहानी लिख के रखी, उसके बाद मैंने सोचा कि क्या हो सकता है। और उसके बाद बहुत सारे इंटरनेट सोर्सेज पे आपको देखने को मिलेगा कि डुप्लीकेट अरेज को रिमूव करने के लिए यहाँ पे हैश टेबल का यूज किया जाता है, जो कि बहुत ही एडवांस होता है गाइज। उतनी चीजें हमें यहाँ पे नहीं करनी है, सिर्फ एक काउंटर की मदद से मैं इसको कर सकता हूँ, जो कि मैंने आपको यहाँ पे इस वाले लूप में करके भी दिखा दिया है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें से आपको देखने को मिला कि ये तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। उसके बाद आपको देखने को मिला कैसे 2 अरेज को मैं कंपेयर करके उसमें से डुप्लीकेट्स निकाल सकता हूँ, कैसे एक अरे का सम फाइंड आउट कर सकता हूँ, कैसे कुछ कंडीशन लिख सकता हूँ। ओके, सो छोटे छोटे सेगमेंट्स को मिलाकर एक बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है गाइस, कुछ इस तरह से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्रॉब्लम में कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं गाइस, और इसका कोड चाहिए तो हमारे वेबसाइट पे आप थोड़ा सा विजिट कर दीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है यार, तो जस्ट क्लिक कर दो। और वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल थंब दिए बिना नहीं जाना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।